हेलो एवरीवन। मैं आपको पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम के बारे में बताया था, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। रेस्ट्रिक्शंस एनसीईआरटी की मैं समरी थोड़ा सा बताऊंगी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू ए लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियस। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। एक्सोन्यूक्लियस होता है, एंडोन्यूक्लियस होता है, दो टाइप्स के होते हैं सारे। और हाँ, मैं आपको बता रही थी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है बेसिकली कि कोई वर्ड है, जैसे जैसे एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया मलयालम का। आप नीचे देख रहे होंगे एनसीईआरटी में लिखा है मलयालम। तो मलयालम में क्या है, आप आगे से पढ़ेंगे और उसके लास्ट से भी पढ़ेंगे। तो आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें या फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो सेम ही है। तो इट मीन्स क्या है कि पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ये होता है कि आप उसको आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें, तो सेम ही आना चाहिए। तो जैसे एनसीईआरटी ने इको और आई का सीक्वेंस दिया है कि GAATTC होता है इसका। तो हम जो जो न्यूक्लियोटाइड ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये क्या करता है, स्टिकी एंड्स कट करता है। इको आर आई जो है, ये स्टिकी एंड से कट करता है। और एक यही इसकी स्पेसिफिक साइट है GAATTC। जैसे कि हिंद 2 की कुछ और है, और बाम H1 की है, साल की है। तो इनकी सबकी डिफरेंट डिफरेंट जो भी रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स हैं, इनकी सबकी डिफरेंट डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन साइट्स हैं। वहीं से ये अपने न्यूक्लियोटाइड को कट करते हैं। तो इको इको RI1 की क्या है, GAATTC। तो ये क्या करता है, ये ढूंढता है, अच्छा 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 यहाँ पे है मेरी रेस्ट्रिक्शन साइट जो है स्पेसिफिक। तो जहाँ भी ये GAATTC देखेगा वहीं से कट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले में GAATTC लिखा है, नीचे वाले में जस्ट उसका ऑपोजिट। आपको पता है G के ऑपोजिट में क्या आता है, C आता है, A के ऑपोजिट में T आता है, और T के अपोजिट में A आता है। तो वो क्या है, अपना ढूंढ लेता है और कट करना शुरू कर देता है, और उसके बाद उसका वो फिर अपना एक रिकॉम्बिनेंट DNA प्रिपेयर कर लेता है। स्टिकी एंड्स जो जॉइन हो जाते हैं, जॉइन किससे होते हैं, जॉइंट लाइगेज एंजाइम्स की हेल्प से होते हैं। तो लाइगेज एंजाइम दो, वैसे मेन कहें तो दो इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। लाइगेज एंजाइम हो गया और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। वैसे तो DNA पॉलीमरेज भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, ये सीक्वेंस बनाता है। तो ये चीज़ें मतलब थोड़ी सी डिफ़र हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ टूल्स की बात कर रहे हैं। तो टूल्स में मैंने आपको बता दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, और क्या हो गया, लाइगेज एंजाइम हो गया। थैंक यू। हेलो एवरीवन। मैं आपको आगे का बता देती हूँ, एनसीईआरटी में क्या लिखा है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मैं आपको बता चुकी हूँ। इको RI1 का बताया है कि GAATTC होता है। ये क्या करता है, इसमें आपको पता ही है, दो स्ट्रैंड होते हैं। और इसमें क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड्स द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स इन 5 to 3 डायरेक्शन। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू इफ़ रीड इन 3 to 5 डायरेक्शन। वही है कि 5 to 3 में GAATTC दिखेगा, तो 3 to 5 में क्या दिखेगा, CTAG। ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम का क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट्स, बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द ऑपोजिट strands. This leaves single strand portions at the end. There are overchanging stretches called sticky ends on each strand. मैंने आपको बता दिया। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स होते हैं। तो ये क्या करता है, GAATTC जो स्पेसिफिक साइट है इसकी इको RI1 की, ये स्टिकी एंड्स पे कट करता है। तो स्टिकी एंड्स में क्या होता है, एक तरफ का स्ट्रैंड जो है लंबा और रहता है, एक तरफ का शॉर्ट हो जाता है। तो जब ये DNA लाइगेज की हेल्प से, लाइगेज की एंजाइम की हेल्प से स्टिक होते हैं, तो वो नॉर्मल हो जाता है, उसमें इतना नहीं पता चलता है। बट हाँ, ब्लंट एंड्स में क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेट एकदम कट करता है। जैसे सीज़र से हमें कोई बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सीधा कट करना हो, तो वो ब्लंट एंड्स होते हैं। तो इसमें हम स्टिकी एंड्स का यूज़ करते हैं। और हाँ, ये बता दिया मैंने। और इसमें क्या है, हाँ, ये क्या है, जैसे सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो क्या है, वो ब्रेक होते हैं सबसे पहले। वैसे देखा जाए तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं,
यही ब्रेक होते हैं। अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस पे होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो ये भी सब ब्रेक होते हैं, तभी चीज़ें स्टिक होंगी, तभी हमारा RDNA हमें मिलेगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग to form rDNA molecules, recombinant molecules of DNA, which are composed of DNA from different sources genomes. When cut by the same restriction enzyme, देखो जहाँ से जो हमें डिज़ायर्ड जीन चाहिए, जहाँ पे हमें वो पेस्ट करना है, स्टिक करना है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिससे हमने डिज़ायर्ड अपना जीन कट किया है, वहीं जो हम जिससे वेक्टर के थ्रू हम उसमें पहुँचाना चाह रहे हैं, जहाँ पे उसकी हमें क्लोन्स बनाने हैं, तो वो भी सेम ही सीज़र से कटेगा। मॉलिक्यूलर सीज़र्स कौन सी है हमारी, यही रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स जो हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ आपको। तो ये क्या है, सेम ही होने चाहिए। जैसे इको RI1 जो है वो सेम ही डिज़ायर्ड जीन को भी वहीं से काटेगा, और आपका प्लाज्मिड है जो वेक्टर है उसको भी वहीं से सेम साइड से काटेगा, तभी वो पेस्ट होंगी अंदर आके। तो यही सब लिखा हुआ है इसमें कि रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स हो गया। द रिजल्टेंट DNA फ्रेगमेंट्स हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स, दे कैन बी जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग DNA लाइगेज। मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए ये सारा आपने पढ़ा ही होगा। फॉरेन DNA क्या है, मतलब आपका जो डिज़ायर्ड DNA है। सेम रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स कटिंग बोथ फॉरेन, जो मैं आपको बताया वही है, बोथ फॉरेन DNA एंड वेक्टर DNA एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। वेक्टर DNA प्लाज्मिड होता है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली प्लाज्मिड होता है क्योंकि इसमें ओन रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है, दैट्स वाई। लाइगेज जॉइन फॉरेन DNA टू प्लाज्मिड, जो मैंने आपको बताया वही सब लिखा हुआ है, तभी आपका रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, डिवाइड होती है सेल। जैसे हम इकोलाई का एग्जांपल ले सकते हैं। इकोलाई में क्या है, इकोलाई में फिर सेल्स डिवाइड होंगी, फिर हमें यदि क्लोनिंग चाहिए या एक्सप्रेशन ऑफ DNA चाहिए, या मतलब एक्सप्रेशन ऑफ DNA मतलब क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो ये सब चीज़ें फर्दर डिटेल्स में आगे मैं आपको बताऊंगी। तो ये यहीं तक था कि कैसे कैसे ये काम करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म होती है सेल, और कैसे ये ओन रेप्लिकेशन से क्लोनिंग हमें प्रोवाइड होती है। थैंक यू।